हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। अब मैं कैंसर और कैप्रिकन राशि के लोगों के लिए लव रीडिंग कहने वाली हूँ। मतलब अगर आप लोग कैंसर हो, कर्क राशि, किसी कैप्रिकन या मकर राशि के साथ डील कर रहे हो, या आप लोग कैप्रिकन मकर राशि हो, किसी कैंसर या कर्क राशि के साथ डील कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, कि आपका रिलेशनशिप ओवरऑल कैसे चल रहा है, आगे क्या हो सकता है। ओके, और कीप इट माइंड जनरल रीडिंग होता है। ओके, सो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर 70% भी रेजोनेट करे तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अगर अच्छे से पूरा रेजोनेट करे तो आप इस गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, आप वहाँ जाके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करूँगी। और एक बात, ये सनशाइन मूनशाइन दोनों साइन के लिए एप्लीकेबल है। ओके, और टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे पहली बार देखोगी ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, तो हमारे पास टैरो में से है नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट रिवर्स, 3 ऑफ कप्स रिवर्स, 4 of swords, 3 of swords. Oracle message: listen to the music, let go of control issues, calling your soulmate, adjacent possibilities. Okay, definitely no communication. कैंसर और कैप्रिकन, नो कम्युनिकेशन। 4 ऑफ सोर्स है, 3 ऑफ सोर्स है, एक पेनफुल ब्रेकअप एंडिंग आपके रिलेशनशिप में हो चुका है, बिल्कुल बात नहीं हो रहा है। ओके, तो एक लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट कुछ 5 ऑफ सोर्स है, हो चुका है आप दोनों के बीच में। एक साइकिल या बुरे साइकिल एंड हो चुका है, उस वजह से आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है। ओके, अब आप बहुत दुखी हो, उदास हो। डेफिनेटली देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत दुखी हो। आप प्रे कर रहे हो गॉड से कि वो पर्सन आपके पास वापस आ जाए या सब कुछ सही हो जाए। कॉलिंग योर सोलमेट, आप गॉड से प्रे कर रहे हो, मन्नतें मांग रहे हो कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि ये पर्सन आपके पास ही वापस आ जाए। ओके, तो ये कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। ये 3 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ सोर्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। किंग है, नाइट है, तो डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, और मुझे यहाँ पे रिलीजियन या कास्ट इशू का कल्चरल इश्यूज भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मतलब फैमिली इशू जो बोला जाता है। ये प्रॉब्लम फैमिली से ही होता है इस मामले में। ओके, या ऐसा भी यहाँ पे मुझे तीनों आ रहा है। ओके, थर्ड पर्सन दिख रहा है, फैमिली इशू दिख रहा है, और करियर या मनी इशू भी दिख रहा है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है कि आपका पर्सन अगर फैमिली इशू हो, कल्चरल इशू हो सकता है यहाँ पे, या थर्ड पर्सन हो तो उसके वजह से इशू हो सकता है। ओके, या जस्ट एंड पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारा इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे एक साथ। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि मनी इशू हो, कि आपका पर्सन फ़िलहाल मनी करियर में फ़ोकस करना चाहते हैं, इसलिए आपको उसे लग रहा है कि वो उतना अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है, इसलिए वो आपका कमिटमेंट नहीं दे रहा है। शादी का कमिटमेंट आप चाह रहे थे, वो नहीं दे रहा था। हेरोफेंट रिवर्स, कमिटमेंट इश्यूज़ है यहाँ पे। ओके, इस वजह से हो सकता है वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है टाइम नहीं दे रहा था, सिर्फ करियर में फोकस था, तो बातचीत इतना नहीं हो रहा था। सब मिला के जो भी प्रॉब्लम आप लोगों का अलग अलग सिचुएशन में है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट झगड़ा हो गया है, फिर बातचीत बंद हो गया है, फिलहाल सेपरेशन, नो कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो आप उसे, और प्रे कर रहे हो भगवान से। और मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए वो कैसे आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है। भले ही वो एक्शन अभी भी नहीं ले रहा है, हो सकता है, लेकिन नो कम्युनिकेशन में है, लेकिन ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, डेफिनेटली मिस कर रहा है। और नाइट ऑफ कप्स, वो आना चाहते हैं। ओके, फ़िलहाल हो सकता है वो सोच रहा है कैसे आपके पास आए, इतना सारा प्रॉब्लम्स हो गया आप दोनों के बीच में। हो सकता है ये पर्सन चुप रहा है, कैसे स्ट्रेटजी बना रहा है, कैसे आपके पास आके अप्रोच करे, बातचीत शुरू करे। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, डेफिनेटली वो आना चाहते हैं गाइस, वो आना चाहते हैं। एक स्टेबल ऑफ़र लेके वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, मुझे जितना लग रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन हो सकता है अभी भी अप्रोच करने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, या स्ट्रेटेजी बना रहा है कैसे जाऊँ। ओके,
तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो एंड हो जाएगा। कोई भी थर्ड पार्टी इशू अगर यहाँ पे है, कोई थर्ड पर्सन भी अगर है, तो वो एंड हो जाएगा। जो आपका रिवर्स में आया है वो जल्दी एंड होगा, और उस प्रॉब्लम्स, वो डिफ़िकल्ट जो इश्यूज़, उसको सॉल्व करके ये पर्सन हो सकता है आपके पास वापस आ जाए। ये देखिए, ओके। तो आपको बस क्या करना है, इस सिचुएशन को लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, सिचुएशन को नेचुरली होने दीजिए, आपके कंट्रोल में है नहीं। ओके, कंट्रोल करना, उसे समझाने की कोशिश करना, ये सब हो सकता है बंद कर चुके हो। ओके, अगर किसी ने अगर ऐसा किया नहीं है उसके लिए मैसेज है कि सिचुएशन नेचुरली नेचुरली जो चल रहा है होने दीजिए। ओके, और आप शायद ऐसा कर भी रहे हो सकता है पहले आप समझाए, लेकिन आप ऐसे उदास हो, अकेले बैठे हो, अकेले नो कम्युनिकेशन, आप और आपका मतलब समझाते समझाते थक गए हो, ऐसा हो सकता है। ओके, तो डेफिनेटली इस वक्त आप बहुत एक तकलीफ़ से गुजर रहे हो। ओके, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फिज़िकल हेल्थ का भी प्रॉब्लम दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर इतना इफ़ेक्ट हुआ है इस सिचुएशन का, फिज़िकल हेल्थ आपका ख़राब हो रहा है, मुझे जो दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब है। फ़िलहाल आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। खुद को इस सिचुएशन से इतना हेडेक नहीं लेना है। ओके, इस सिचुएशन से खुद को निकलना है। ओके, हीलिंग प्रोसेस आपका चल रहा है, क्योंकि लिसनिंग टू द म्यूज़िक, डेफिनेटली हो सकता है म्यूज़िक लवर हो सकता है हो, या एनीवे आप खुद का हीलिंग कर रहे हो, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। ओके, तो जो भी थर्ड पर्सन है वो मुझे लग रहा है एंड होगा। ओके, या इस पर्सन को पहले शायद, अगर इस पर्सन को पहले शायद ऐसा लग रहा था कि उसके पास बहुत सारे चॉइस था, वो उतना सीरियस नहीं था रिलेशनशिप को लेके। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जैसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी था, चॉइस था, क्योंकि जो मज़े करना, पार्टी करना दोस्तों के साथ ऐसा, लेकिन फ़िलहाल वो उसको और अच्छा नहीं लग रहा है, वो आपको मिस कर रहा है। ओके, एंजॉय वो नहीं कर पा रहे। ओके, तो अब ये सिचुएशन कुछ लोगों के लिए आपके तरफ से भी ये हो सकता है इसने आपको दुख दिया, आप नो कम्युनिकेशन जोन में हो। फ़िलहाल आपके पास भी चॉइस हो सकता है, 2 चॉइस एटलीस्ट हो ही सकता है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है ये आपको दुख दे, आप बात नहीं कर रहे, इसके बीच में हो सकता है कोई नया पर्सन आके आपको अप्रोच किया। फ़िलहाल आप पहले पर्सन को भी भूल नहीं पाए हो, और नया पर्सन को आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं आपको नहीं पता, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फ़िलहाल आप एक दुख में हो, एक बुरी तरह से, एक क्या बोलते हैं, आपका हालत, मेंटल हालत बोलूँ या फिज़िकल, सब कुछ ख़राब चल रहा है, आपका खुद का हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। ओके, फ़िलहाल आपको ही डिसाइड करना है, आप पहले इसके लिए इंतज़ार करोगे या नए पर्सन को मौका दोगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं यहाँ पे दोनों ही दिख रहा है, नया पर्सन आने का चांसेस है, या आ चुका है, या पहले पर्सन भी आने का चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, आप ये आपके चॉइस है, आप किसके लिए इंतज़ार करोगे। लेकिन पहली बात यह है, आप इतना हेडेक मत लो, क्योंकि आपका हेल्थ इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ओके, पहले खुद के ऊपर फोकस कीजिए, पहले खुद को संभालो, खुद का हेल्थ ठीक करो, पहले खुद के बारे में सोचो, फिर ये सब दिखा जाएगा। ओके, मुझे यही लग रहा है। खुद के ऊपर सेल्फ लव करो, खुद के ऊपर फोकस करो, हीलिंग करो, करियर पे फोकस करो, पूरी तरह से सेल्फ लव करना सीखो पहले, मैं यही बोलूँगी। बाद में इसके बारे में सोचो, आप किसे चुनोगे तो ये आपके ऊपर है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन ही मुझे दिख रहा है। आप लोग लोगों का अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जनरल मुझे यही सब दिखाई दिया। ओके, तो जी देखिए, आपके साथ अगर आपके ऊपर है, रेजोनेट करता है तो ठीक है। ओके, लेकिन आएगा ज़रूर, ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कोई नहीं है, आएगा। आपको लगने लगा है मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई नहीं समझता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, आपके लाइफ में भी प्यार आएगा, चाहे वो अपने पहले पर्सन से या कुछ लोगों के लिए नए पर्सन से। ओके गाइस, तो ठीक है, यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। ओके, कैंसर और कैप्रिकन लोगों के लिए। ओके, आप दोनों अगर एक साथ रिलेशनशिप में हो या डील कर रहे हो एक साथ, ओके, तो ये आप लोगों के लिए है रीडिंग।
अगर आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगा गाइस तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो अब मैं आप लोगों से मिलूँगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।